प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी को, भाई बहनों को नमस्कार। और कारमल खेचर, रिटायर्ड फौजी इंग्लिश लेक्चरर। आज मैं मेरे स्कूल के बच्चों के साथ आपके सामने प्रीपोजिशन जो अपना है एट, उसके ऊपर लेके आया हूँ। इसका हिंदी में अर्थ, कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन मुख्य दो अर्थ वो बता देता हूँ। एट का मतलब होता है पर, और यह होता है मैं। आप भी अलर्ट रहें और जो मेरी क्लास के बच्चे हैं वो भी अलर्ट रहें कि एट का प्रीपोजिशन कब कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला रूल है, इसका पहला अर्थ है की तरफ। इसका पहला जो अर्थ है वो की तरफ है। मैंने बताया ना आपको, पर और में कोई किसी की तरफ इशारा करते हैं, हम किसी की तरफ इशारा करते हैं तो उसको की तरफ बोलते हैं। या कोई निकट कोई वस्तु होती है उसको निकट बोलते हैं, उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे टुवार्ड्स और नियर। टुवार्ड्स का मतलब की तरफ और नियर का मतलब निकट। अब हमें देखते हैं चार ऐसे सेंटेंस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि एट का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस एग्जाम्पल है, ये पहला सेंटेंस है लुक एट द ब्लैक बोर्ड। जैसे बच्चे क्लास में बैठे हैं और कोई बच्चे इधर उधर देख रहे हैं तो अध्यापक कहेगा लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो इसका अर्थ ये होगा कि बच्चों ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। मैंने बताया नहीं है की तरफ, तो इसका अर्थ क्या आ गया, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। लुक एट का मतलब, लुक एट का मतलब हो गया की तरफ, बोर्ड की तरफ देखो। दूसरा सेंटेंस है लुक एट मी। ये निकट की वस्तु आ गई। मैंने ये लिखा आपको निकट वस्तु के लिए, नियर के लिए। तो आप जैसे कोई बच्चा आपके पास खड़ा है या कोई आपका साथी खड़ा है, वो आपकी तरफ नहीं देख रहा है, उसका ध्यान दाएं बाएं है। जैसे अभी क्लास से मेरे बच्चे यहाँ अटेंड कर रहे हैं तो कोई बच्चा दाएं बाएं देख रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है जो मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसको क्या कहूँगा, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। मतलब मेरे तरफ देखो, मेरे नज़दीक है ये, तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। आप कोई प्रकार के ऐसे वाक्य बना सकते हो दिन भर में। तीसरा सेंटेंस है लुक एट दिस बिल्डिंग। मान लो आप बाहर खड़े हैं सड़क के ऊपर और किसी को इशारा कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग किसकी है, तो अपने साथी को ये कहोगे कि लुक एट दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की तरफ देखो। दूसरा 4 नंबर है गोपाल इज स्टैंडिंग एट द डोर। ये निकटतम वस्तु के लिए है। गोपाल है वो दरवाजे पर खड़ा है, तो इसका मतलब निकटतम वस्तु आ गई। गोपाल इज स्टैंडिंग एट द डोर, गोपाल दरवाजे पर खड़ा है। जैसे कई वाक्य बना सकते हो, आई एम स्टैंडिंग एट स्कूल गेट, आई एम स्टैंडिंग एट माई क्लासरूम। इस तरह से हम एट का प्रयोग करते हैं। मैं मेरे स्कूल के दरवाजे गेट पर खड़ा हूँ, मैं स्कूल के दरवाजे पर खड़ा हूँ, मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा हूँ। इस तरह से एट का प्रयोग होगा। दूसरा नियम है कि बिफोर टाइम, घड़ी के समय के पहले। जैसे 1 से लेकर 12 बजते हैं, तो उनमें कोई भी समय अगर आ जाता है तो उसके लिए हमें एट का प्रयोग करेंगे उस समय से पहले। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, ही केम टू मी एट 7 AM। वह मेरे पास 7 बजे आया, तो समय 7 का आ गया तो एट आएगा। अब यहाँ 1 से लेके 12 तक कोई भी समय आए उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। PM का अर्थ होता है दोपहर के 1 बजे के बाद, 12 बज के
के बाद में जो समय शुरू होता है और रात की 12 बजे तक का जो समय होता है उसके लिए PM लगाते हैं, और रात की 12 बजे के बाद में जो समय होता है और दोपहर के 12 बजे से पहले का जो समय आता है उसके लिए AM लगाते हैं। समझ में आ गया? ओके। अब अगला सेंटेंस इसी में है, संगीता विजिटेड ताजमहल एट 9 AM। AM आ गया, ये सुबह का समय है, जैसे अभी 9 बजे हम पढ़ रहे हैं। तो संगीता ने ताजमहल का भ्रमण 9 बजे किया था। तो एट ये समय, घड़ी का समय, इससे एट आ गया। तीसरा है ही वॉक अप एट 5 AM। जैसे हम 5 बजे सुबह उठते हैं तो कहता है वह सुबह 5 से उठा था, वॉक अप, एट आ गया प्रीपोजिशन। 4 नंबर है ही ऑलवेज स्लीप्स एट 10 PM। वह हमेशा 10 बजे सोता है, यानी PM आ गया तो रात के 10 बजे। तो ये घड़ी के समय के पहले एट का प्रयोग होता है। बहुत ही शानदार प्रीपोजिशन एट है, और प्रीपोजिशन बिना कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का है वो अधूरा रहता है। अब तीसरा नियम है बिफोर स्मॉल प्लेसेस। छोटे छोटे स्थान होते हैं उसके पहले एट का प्रयोग होता है, परंतु बड़े स्थान अगर आ जाते हैं तो उनका उस सेंटेंस में बड़ा स्थान आ जाता है तो उसके पहले इन लगाते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि जांदवा गांव मान लो छोटा है, किसकी बदौलत? राजस्थान की बदौलत। राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, जांदवा इसके सामने एक छोटा सा गांव है। जैसे ही लिव्स एट जांदवा। अब जांदवा छोटा गांव है तो छोटे स्थान के पहले एट का प्रयोग हो गया, और राजस्थान बड़ा है तो इसके पहले इन लग गया। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राम लिव्स एट चूरू इन राजस्थान। अब देखो यहाँ राजस्थान बड़ा है चूरू जिले से, तो राजस्थान के पहले इन आ गया, चूरू छोटा है इसके पहले एट लग गया। सीता लिव्स एट राजस्थान इन इंडिया। अब इंडिया है वो राजस्थान की बदौलत बड़ा है, इनमें बड़ा स्थान कौन सा है? इंडिया है। छोटा स्थान कौन सा है? राजस्थान है। तो बड़े स्थान के पहले इन आएगा, छोटे स्थान के पहले एट आएगा। इसी तरह से जैसे राजस्थान है और चूरू है, इसमें बड़ा कौन सा है? राजस्थान, तो इसके पहले इन आएगा। छोटा स्थान कौन सा है? चूरू है, इसके पहले एट आएगा। जांदवा राजस्थान में बड़ा कौन है? राजस्थान है, इसके पहले इन आएगा। छोटा कौन सा है? एट जांदवा है, इसके पहले एट आएगा। तो स्पष्ट हो गया। अगला 4 नंबर होगा बिफोर एक्सप्रेशंस। कोई भी बात अब हम एक्सप्रेस करते हैं और एक निश्चित समय होता है, डेफिनेट टाइम होता है, डेफिनेट टाइम होता है, और हम कोई बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं और डेफिनेट टाइम होता है तो उसके पहले एट लगता है। जैसे आई विल मीट यू एट सनराइज। मैं तुम्हें सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब सूर्य उदय होगा तब मिलूंगा। अब सूर्योदय का समय निश्चित है, सुबह उदय होता है, समय कितना है वो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि पूरी संसार के अंदर हर कंट्री का सूर्योदय का समय अलग अलग होता है।